अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दरख्शां उर्दू पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर में सबसे पहला सबक हम्द के बारे में बताया गया है कि हम्द क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी तारीफ क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें आप आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और मजीद आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि हम्द किसके लिए खास है, नात किसके लिए आता है, मनकबत किसके लिए आता है, कसीदा किसके लिए यूज होता है। इसी तरह शबनम कमाली कौन है, इसी तरह पैदाइश, नाम और इसके साथ काम और उसकी वफात, ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर समझाने के बाद आपको किताब में भी ले जाकर के समझाने वाला हूं, ताकि आप किताब भी देख लेंगे और किताब के साथ साथ अपना सबक भी याद कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले आप शुरू करूं, आपको नोटबुक अपनी अपनी तैयार करके रखना है, ताकि जो भी चीज, जो भी सवाल मैं लिखूं यहां पर आप अपनी कॉपी में उतार सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देख रहे हैं हम्द। सबसे पहला जब आप किताब खोलेंगे तो पहला चैप्टर और पहला सबक हम्द के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हम्द किसको कहते हैं यह आज हम इस बात में समझते हैं। हम्द कहते हैं तारीफ करना। क्या है? तारीफ करना। हम्द के माने होता है तारीफ करना। अब नात के माने, इसके माने भी होता है तारीफ करना। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है ताकि आपको समझा सकूं। हम्द के माने भी तारीफ और नात के माने भी तारीफ करना है, ठीक है। लेकिन दोनों की तारीफ में, दोनों के डिफिनेशन में फर्क यह है कि हम्द अल्लाह के लिए खास है। ये पार्टिकुलर किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, भगवान के लिए, खुदा के लिए है, रब के लिए है। मुझे लगता है इतनी चीज समझ में आपको आ गया है। अब ये जो नात है इसके माने भी वही है, तारीफ करना यानी प्रशंसा करना। अब ये नात जो है ये अल्लाह के लिए नहीं आएगा। जब भी नात आप कहेंगे कहीं पर भी समाज में, तो समाज में ये संदेश जाएगा कि नात सिर्फ नबी के लिए खास है। किसके लिए खास है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पार्टिकुलर है। ये समझ में आ गया ना। तो पता चला कि हम्द किसके लिए है? अल्लाह के लिए तारीफ करना। और नात किसकी तारीफ करना? नबी की तारीफ करना। इतना चीज समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए मनकबत, इसके माने भी होता है तारीफ ही करना। लेकिन इसमें पुराने जमाने में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद क्या हुआ करता था, अल्लाह के नबी के बाद सहाबा किराम की तारीफ की जाती थी, औलिया किराम की तारीफ की जाती थी। तो औलिया किराम, सहाबा किराम, जो खुलाफाए राशिदीन, इन सब की तारीफ करने को क्या कहते हैं? मनकबत कहते हैं। यानी औलिया खुलाफाए राशिदीन, इनकी तारीफ करना, ठीक है। औलिया अल्लाह और खुलाफाए राशिदीन की तारीफ करना। इतना समझ में आ गया ना। यानी हम्द कहते हैं खुदा की तारीफ करना, नात कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, और मनकबत कहते हैं खुलाफाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की तारीफ करना। मुझे लगता है इतना चीज समझ में आपको आ गया है। जैसे आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अब यहां पर देखिए किसकी तारीफ हो सकती है? तो यहां पर मनकबत, समझ में आ रहा ना। अब यहां देखिए कसीदा। कसीदा के माने भी इरादा करना होता है, इसमें भी तारीफ ही की जाती है। लेकिन यह कसीदा सिर्फ और सिर्फ खास किसके लिए है? अमीर और जो उमरा लोग होते हैं, हुकूमत करने वाले, हाकिम, वक्त के हाकिम। पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी तारीफ लोग किया करते थे, शायर लोग, ताकि कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, इनाम वगैरह मिल जाए। तो उस इनाम के चक्कर में, उस इनाम के लालच में वो जो पढ़ा करते थे उसी को कहते हैं कसीदा। क्या कहते हैं भाई? कसीदा। यानी कसीदा के माने होता है असल में इरादा करना। और इसमें जो तारीफ की जाती है इरादतन की जाती है, यानी खुद से की जाती है, ताकि हमें कुछ ना कुछ मिल सके। तो पता चला इसके माने भी तारीफ करना ही होता है। लेकिन इसमें किसकी तारीफ कहते हैं? वजीर, हाकिम, ठीक है ना।
वजीर, हाकिम, नवाब, राजा, महाराजा, यानी इनकी तारीफ की जाएगी तो क्या कहलाएगा? कसीदा कहलाएगा। मुझे लगता है ये चारों चीज समझ में आपको आ गया है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि आपको जवाब देना है, मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं नबी के लिए हम्द पढ़ रहा हूं तो क्या ये सेंटेंस सही होगा या नहीं होगा? ये वाकया सही होगा या नहीं होगा? बताइए मुझे। मैं नबी के लिए हम्द पढ़ रहा हूं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। क्यों? इसलिए कि नबी के साथ क्या है? नात खास है। यानी नबी की जब तारीफ होती है तो उसके लिए नात का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हम्द का नहीं किया जाता है। इसी तरह मैं अगर कहने लग जाऊं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम्द गा रहा हूं, नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे कि नबी के लिए मैं नात गा रहा हूं। अब आपको अपनी अपनी कॉपी में उतार करके रख लेना है कि हम्द क्या है, नात की तारीफ क्या होती है, मनकबत किसको कहते हैं, कसीदा किसको कहते हैं। समझ में आ गया ना? अगर कसीदा औलिया अल्लाह के लिए नहीं आ सकता, ठीक इसी तरह मनकबत किसके लिए नहीं आ सकता? वजीर और हाकिम के लिए नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रहा ना? नात जो है अल्लाह के लिए नहीं आ सकता है, हम्द नबी के लिए नहीं आ सकता है। हम्द आएगा तो किसके लिए आएगा? खास अल्लाह के लिए खास आएगा। इसी तरह नात आएगा तो नबी के लिए खास होगा। ठीक इसी तरह मनकबत होगा तो औलिया अल्लाह या फिर खुलाफाए राशिदीन के लिए आएगा, जिस तरह इमाम हुसैन के लिए आएगा। ठीक इसी तरह कसीदा ये नबी के लिए खास नहीं आएगा, बल्कि किसके लिए आएगा? कसीदा आएगा वजीर, हाकिम, राजा, महाराजा, इन सब की तारीफ करना किसके साथ आएगा? कसीदा के साथ आएगा। तो ये चार चीज मुझे लगता है समझ में आपको आ गया है। अब अगला सबक थोड़ा सा और समझते हैं कि जो पहला यानी कि दूसरा जो चैप्टर मिलेगा आपको उसमें किताब में, वो मिलेगा शबनम कमाली का। अब ये शबनम कमाली आपको सबक में पढ़ाया जाएगा कि शबनम कमाली कौन है। शबनम कमाली का असल नाम मैं आपको बताता हूं, मुस्तफा रजा है। इसका असल नाम क्या है? मुस्तफा, ऐसे बनाइए, मुस्तफा रजा, ठीक है, मुस्तफा रजा। फिर ये इसका टाइटल क्या है? तखल्लुस क्या है? तो इसका तखल्लुस है शबनम। शबनम इसका क्या है? तखल्लुस। तखल्लुस। तो पता चला कि शबनम कमाली का असल नाम तो मुस्तफा रजा है, लेकिन तखल्लुस इसका क्या है? टाइटल जो है इसका शबनम है। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब इसकी पैदाइश कहां हुई है, ये चीज आपको मोटी मोटी चीज पहले याद रखना पड़ेगा, तब आप सबक पढ़िएगा तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। यहां देखिए पैदाइश हुई है उसकी 22 जुलाई 1938। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया ना? यानी पैदाइश कहां हुई है उनकी? 22 जुलाई 1938 में उनकी पैदाइश हुई है। अब एक और चीज, किस गांव में हुई है, कहां पर हुई है, तो आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना है इसमें? गांव का नाम है उनका पोखरेरा। पोखरेरा। अब ये पोखरेरा है कहां? ये है जिला सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में है ये पोखरेरा गांव जो है, वो कहां पर है? सीतामढ़ी में। अब इसको यहां पर भी लिख सकते हैं सीतामढ़ी। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। इतना चीज तो समझ में आएगा। एक तो बिहार में इनकी पैदाइश हुई है, बिहार में भी कहां पर? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में भी कौन से गांव में? पोखरेरा गांव में। तो मुझे लगता है शबनम कमाली की पैदाइश आपको समझ में आ गया है। कहां पर पैदा हुए, यहां ये भी समझ में आपको आ गया है। नाम इनका मैंने आपको बता दिया है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफा रजा है। अब इन्होंने काम क्या किया है? देखिए, इंसान आपको याद कैसे रखना है। इंसान सबसे पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है। तो नाम तो याद आ गया आपको, मुस्तफा रजा है कि नहीं? उसका टाइटल क्या है? तखल्लुस क्या है? उसका तखल्लुस है शबनम तखल्लुस है। उसकी पैदाइश कब हुई है? तो 22 जुलाई 1938 को हुई है। फिर तीसरी चीज आपको याद रखना है कि उन्होंने जिंदगी में क्या क्या किया।
तो आपको याद रखना है, उन्होंने हम्द में बहुत ज्यादा शायरी की है। किसके अंदर किया है? हम्द के अंदर, यानी इसी चीज के अंदर खुदा की तारीफ करना उनको बहुत अच्छा लगता था, खुदा की सिफात बयान करना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने क्या काम किया? हम्द में ज्यादा काम किया। वैसे तो गजलें भी कही है, हम्द भी कहा है, लेकिन क्या क्या है? हम्द में ज्यादा उन्होंने पंजा आजमाई की है। तो उनकी किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि हम्द अगर उन्होंने कहा है तो कौन सा हम्द कहा है? उनके मजमूए का नाम बताइए। तो आपको उनकी किताब का नाम बताना पड़ेगा फिरदौसे अकीदत। ठीक है, इसी तरह अनवारे अकीदत, सहबाए अकीदत, और भी है, ज़ियाए अकीदत भी है। लेकिन आपको इतना चीज आपको याद जरूर रखना है। समझ आ गया ना? अब सबसे लास्ट में उन्होंने क्या किया? सबसे लास्ट में यानी हम्द भी किया, उसके बाद उनके जो मजमुए हैं, शेरी मजमुए हैं, वो ये है 5 के 5 शेरी मजमुए हैं। शेरी मजमुए का मतलब होता है कि उन्होंने जो कलेक्शन किया है, उनकी हम्द की जो कलेक्शन है वो 4-5 कलेक्शन है। ठीक है ना? फिरदौस अकीदत है, अनवार अकीदत है, ज़ियाए अकीदत है, सहबाए अकीदत है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना? अब उनके बाद उन्होंने और भी क्या काम किया, और आपके यानी कि लिखने के लिए अगर आएगा एग्जाम में तो आप कह सकते हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ साथ दीन और तबलीग, दावत और तबलीग का भी बहुत सारा काम किया है। इतना भी आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इनकी वफात कब हुई है? तो सन 2005 में इनकी वफात हुई है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आ गई है, कोई भी आपत्ति है, कोई इश्काल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर पूछना ना भूलें, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई है। और दूसरे दोस्तों को भी आप शेयर करें इस वीडियो को। मैंने वैसे कभी नहीं कहा कि इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए